सभी युवाओं को और देश के सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो चीज़ हमने बचपन से अपने घरों में अपने पूर्वजों के साथ जिस चीज़ की पूजा करते देखा है, अगर उसकी फिल्म बनी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखना चाहिए। गौ मूवी तो माता बहुत ही अच्छी लगी है और ये एक समाज की वास्तविकता को दर्शा रहा है कि किस तरह से हमारी गौ माता का के साथ क्या हो रहा है। और देखिए, ये जो गौदान मूवी आई है, ये आज के युवाओं को जागरूक करने वाली मूवी है। जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनिल शर्मा, आरके पुरम से एमएलए है। इनसे जानते हैं गोदान मूवी देखने आया है। सर, क्या कहेंगे, एक बड़े विषय पर मूवी बन रही है। बहुत ही अच्छे बड़े विषय बन रही है, बड़े सेंसिटिव विषय है। गौ माता हमारे लिए गौ माता है, जिसको हमने बचपन से खुद पूजा है और लाखों हजारों वर्षों से हमारे देश के सभी लोग गौ माता की पूजा करते हैं। और ये खाली हमारी आस्था तो है ही, आस्था के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी ये जरूरी है, रक्षा करती है। और इस फिल्म के माध्यम से विनोद जी ने इस फिल्म के अंदर जो अभी मुझे जो पता चला है कि गौ माता की आस्था के साथ साथ जो गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था में फायदा पहुंचाती है, गौ माता के जो और हमारे जीवन में फायदे होते हैं, उन सब चीजों को इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं विनोद जी को, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। सर, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे या आज के युवा को क्या कहना चाहेंगे और कि वो मूवी देखने आए किस तरह? मैं सभी युवाओं को और देश के सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जो चीज हमने बचपन से अपने घरों में अपने पूर्वजों के साथ जिस चीज की पूजा करते देखा है, अगर उसकी फिल्म बनी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखना चाहिए। गौ माता हमारे लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, आस्था के साथ साथ इस फिल्म के अंदर उनके और भी चीजें जो बताई गई हैं, जिससे कि युवाओं को और देश के लोगों को और ज्यादा पता चलेगा। और खासकर जो गौ तस्करी होती है, गौओं को मारने की कोशिश होती है, इस फिल्म के माध्यम से जागरूकता आएगी और कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं, सरकार से हम निवेदन करेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मूवी देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी मूवी? कैसी? बहुत ही शानदार, मतलब एक नया तरह का प्रयास है, विच इज़ जो चाहिए, रिक्वायर्ड है। जैसे सोशल मीडिया भरा रहता है इन चीज़ों से, तो ये चीज़ें हर फॉर्मेट में आनी चाहिए, मूवी के फॉर्मेट में आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा प्रयास है। तो क्या लग रहा है, बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी? लोगों का माइंडसेट बनने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन जो आज के जो हमारे मतलब यूथ है ना, हमारे बच्चे जो यूथ है, वो वो ज़्यादातर बाइस नहीं है। वो एक अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे गाय पे है किस पे है, वो उसको अगर अच्छी प्रोडक्शन है उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम ऐसी चीज़ें देख चुके हैं पिछली मूवीज़ में और बहुत ही अच्छी मूवी है। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि एक बार देखें फिर अपना माइंडसेट बनाएं। बिना देखे बिना जाने कोई भी बायस माइंडसेट ना बनाए, देख के माइंडसेट बनाए। 5 में से कितने नंबर? 5 में से 4.5। सर, मूवी देखकर आ रहे हैं, गोदान मूवी देखकर आ रहे हैं। एक बड़े मुद्दे पर मूवी बनी है, कैसी लगी आपको? मूवी तो बहुत ही अच्छी लगी है और ये एक समाज की वास्तविकता को दर्शा रहा है कि किस तरह से हमारी गौ माता का के साथ क्या हो रहा है और हमें उसके लिए किस तरह से प्रतिरोध करना पड़ेगा। और बाकी कलाकारों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही लाजवाब है। और मैं चाहूँगा कि ये मूवी सभी लोग देखें ताकि उन्हें ये पता चले कि सच्चाई क्या है और क्या हो रहा है। तो मेरा अनुरोध उन सभी लोगों से है जो ये मूवी देखना चाह रहे हैं या देखना चाहते हैं। जेनजी को क्या मैसेज देना चाहोगे? फिलहाल मैं जेनजी यानी कि यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य की चिंता करिए, लेकिन अपने इतिहास को मत भूलिए। तो इसीलिए मैं उनको यही अनुरोध करूँगा कि सोचिए, आपको वक्त है, आपके पास बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो फुल 5 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। 10 दे देंगे। मूवी देखकर आ रहे हैं, गोदान मूवी रिलीज हुई है, क्या कहेंगे, कैसी मूवी लगी? देखिए, ये जो गौदान मूवी आई है, ये आज के युवाओं को जागरूक करने वाली मूवी है। जो आज के युवा मोह माया के चक्कर में
पारिवारिक सुख सुविधाओं के चक्कर में जो भटक रहे हैं सभ्यता और संस्कृति से। ये मूवी का उद्देश्य यही है कि हमें अपना सभ्यता और संस्कृति नहीं भूलना है। ये मूवी का उद्देश्य ये है कि गौ माता जो है वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है गौ माता। और गाय एक शब्द नहीं है, गाय जो है वो जीने की पद्धति सिखाती है। गाय जो है धर्म से भी जुड़ा हुआ है और साइंस से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि गाय जो है कि सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है। गाय धर्म से भी जुड़ा हुआ है और साइंस से भी जुड़ा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से आप देख लीजिए ना, गांव के लोगों को आपने कभी सुना है कि भाई जो गाय पालते हैं, देसी गाय गांव में, उनको कभी बीपी की बीमारी, सर दर्द की बीमारी, घुटनों की बीमारी, है ना? नहीं ना, क्योंकि वो गौ माता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, गौ माता की सेवा में जुड़े हुए हैं। डेली जो है हाथों से गाय का गोबर उठा रहे हैं, गाय सेवा कर रहे हैं। तो गाय ऐसी एक चीज है ना, वो 1000 रोग का एक दवा जो है ना, वो गौ माता का सेवा है। जिसने गौ माता का सेवा नहीं किया इस मनुष्य जीवन में, वो अभागा है, वो निर्लज है, वो तुच्छ प्राणी है। उसको मानव जीवन में फिर जन्म लेने का कोई फायदा ही नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य अगर पैसे कमाना, बंगले, गाड़ी, ये सब खरीदना है, उसके साथ इसका एक उद्देश्य भी है कि इस मनुष्य जीवन में गौ सेवा करना। समझे? जैसे हम लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, हम जो कपड़ा पहनते हैं उसको साफ सफाई करते हैं, तो उसी तरह जिस गाय का हम दूध पीते हैं, जिस गाय का दूध पी के हम बड़े हुए, जिस गाय का दूध पीकर हम इतने बुद्धिजीवी हुए, जिस गाय माता का दूध पीकर हम तेज तरार हुए पढ़ाई लिखाई में, वो किसके लिए? उस गाय माता का दूध पीकर हुए। नहीं तो आज देख लीजिए विदेशों में लोग बड़े बड़े अडानी अंबानी के बच्चे जो है ना, वो अमीरों के डब्बे के दूध पी रहे हैं, डब्बा पी रहे हैं। शहर के लोग पी रहे हैं, शहर के लोग में ना। और शहर के बच्चों का क्या स्थिति है? बारिश हुई नहीं कि उसको जुकाम लग गया, धूप लगी नहीं कि वो बीमार हो गया, सर्दी आने से पहले बीमार हो गया, घर में जो है बच्चा बीमार, पति पत्नी बीमार, सब लोग बीमार। मतलब आजकल का जो शहर का घर है वो बीमारियों का एक छोटा मोटा हॉस्पिटल है। लोग बैग में दवाई लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए, हम अपने धर्म को भूल गए। सर, गोदान मूवी देखकर आ रहे हैं, कैसी मूवी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बता दूं, देश की जो इकोनॉमी है गाय पालन, पहले क्या होता था, कृषि के पास इतने गाय थे, लोग किसी का आकलन करते थे 2 लाख गाय, 1 लाख गाय, उससे एक आदमी की संपत्ति थी। लगता है वो माहौल फिर आ गया। देश की इकोनॉमी को अगर ठीक करना है तो ये हमने नहीं, ये कामिल बुल्के ने कहा, कई विदेशी लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पे गाय रहेंगे, अच्छी गाय रहेंगे, बछड़े, तो देश की इकोनॉमी अपने आप मेंटेन होगी।